अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें जी। यहाँ पे मेथी 3-4 दिन से आई पड़ी थी पर हरी कचूर थी, मुझे ये था ख़राब ना हो जाए क्योंकि ये कभी-कभी आती है, फिर आप पूछते हैं कहाँ से लेते हैं आप? पाकिस्तान दुकान अगर आपके पास है, या इंडियन है या अफ़गानी भाइयों की है, तो वहाँ पे जाएँ ना तो वहाँ पे पड़ी होती है, लेकिन कभी-कभी आती है, हर दफ़ा नहीं पड़ी होती। तो ये तीन ही पड़ी थी पैक गुच्छियाँ उसको कहते, वो ले आए थे। मैंने इसको धो-धा के ना काट के रख लिया है। अभी मैं आटा गूँदने लगी थी तो मैं ज़्यादा आटा निकाल के लेके आई थी। 1 प्याली मैंने आटा अलग कर ली है और साथ में थोड़ा-सा बेसन डालूँगी। इसको मैंने साइड पे कर लिया। मैंने कहा इसका मैं बनाऊँगी मेथी वाला आटा गूँदूँगी। पहले सिंपल आटा गूँद लेती हूँ क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हुआ है। बच्चों ने उठ के नाश्ता वगैरह करना सी। आज मेरी तरफ आने बाजी लोगों ने, मेरी जेठानी और बच्चों ने, तो उनकी भी मैंने तैयारी करनी थी। तो मैंने कहा पहले मैं आटा वगैरह बना लूँ, आटा होए ना तो फिर ते काम ही खत्म होया होंदा है, इंज लगदा सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे ना मैंने साहब को भी प्रेशर लगाया, एक काम करना होए तो फिर ना 2 काम 3 काम छेड़ के बह जाइदा ने, बिला वजह दे हैं। तो खैर यहाँ पे आटा सिंपल वाला मैंने बना लिया है। तो अभी मैं अपना बेसन वाला आटा वो गूँदूँगी। तो आज मैंने बनाने हैं करेले कीमे भर के बनाने हैं। वो भी छीलने वाले हैं, तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो किन्ने काम ने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आटा अपना बना लूँ, मैंने नाश्ता करना था। तो मैंने कहा पहले आज ना मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से प्याज। मुझे किसी ने लास्ट टाइम बोला था आप ना बारीक-बारीक प्याज भी काट के डालें तो उसके साथ भी बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो मैं नॉर्मल सिर्फ मेथी वगैरह ही डालती हूँ, धनिया डाल लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं। तो मैंने मेथी डाल ली है, 2 मैं मुट्ठियाँ में मेथी जितनी थोड़ी ना उतनी मैं ज़्यादा पा ली है। हैं? मैं लेके आए थे कि जैसे गाजर, आलू और मटर बनाएँगे ना मिक्स सब्ज़ी, तो उसके अंदर मैंने डालने के लिए मेथी मंगवाई थी। तो खैर मेथी आज ना तो पराठे ना बने, मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं ना नमक डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी और मैंने मेरे मियाँ नहीं खाएँगे क्योंकि वो लाल मिर्च उनके लिए थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है, मैंने उनको देनी नहीं है, वो सिंपल पराठे खाएँगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा पाउडर जो है ना वो भी ऐड कर लिया है। तो इसको गूँदूँगी और साइड पे करूँगी, तो उसके बाद क्या कहते हैं फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अभी आटा गूँध के फ्रेश तो पराठे इतने अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने कहा पहले बना लूँ, थोड़ी देर रखूँगी तो फिर उसके बाद ना मैं क्या कहते हैं करेले छील लूँगी। करेले छील के उसको नमक वगैरह लगाऊँगी तो फिर मैं ये आटा मेरा सही हो जाएगा, तो फिर मैं इसके बनाऊँगी पराठे। तो आजकल सर्दी चल रही है, मौसम फुल ठंडा यख हुआ है। असी बार 3-4 दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन अब शुक्र है बर्फ़ नहीं है, लेकिन वो वेदर जो है ना वो टेम्परेचर वो माइनस पे, और माइनस पे हो जाए तो फिर बिल्कुल शीशा जो होती है ना फिसलने वाली हो गई है घिलाट ना। तो अब 1-2 दिन में हमारे बच्चों के स्कूल भी खुल जाने हैं, उनकी भी तो टेंशन हो रही है कि जैसे स्कूल खुलने वाले होंगे ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे ना करेले को मैंने छील लिया, इन्ना खलारा पैंदा है करेले के जो बोर है ना वो उड़ के जाते हैं इधर उधर। तो मैंने कोई भी इसके अंदर ना मैंने सोचा मैं बड़ी सी ट्रे लेती हूँ, उसके अंदर रख के तो छीलती हूँ, खलारा उसी के अंदर रहेगा, लेकिन उसके बाहर भी बार बार डिगन दे सन। खैर अभी इनको सबको मैंने खाली कर लिया। मैं तनु ना बड़ी लाइव दसन दी खाली कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन मैंने सारी वॉइस ओवर बंद करके ना उसकी आवाज़ तो मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो कीमा जो ना उसको मैंने प्रेशर लगा के भून शून के तो अलग साइड पे कर लिया। थोड़ा मैं कीमा भी ठंडा होता है, उतनी तो मैं करेलों को जो है वो नमक वगैरह लगा के रख लेती हूँ, और फिर इकट्ठा जब जैसे दोनों का मिलाप करावांगे ना फिर भी तरने शुरू करने हैं। तो अभी तो सारा मैं ये खलारा उठा लूँ। इनके बुर जो है ना ये ख़त्म ही नहीं होते, निक्के इधर उधर निकल जाते हैं, वो एंड तक वो साफ़ करने पड़ते हैं। तो खैर मैं अभी बास्केट में डालूँगी करेलों को और इनके ऊपर लगाऊंगी नमक। अच्छा, मैं ना कुछ मैं कभी कभी नमक वगैरह लगाती नहीं, जब मैंने काट के बनाने होते ना मैं कोई नहीं नमक लगाती, मैं ऐसे बना लेती हूँ। लेकिन मेरे मियाँ एक घर में छोटी जी सस रहिंदी है सस की ज़रूरत नहीं है घर में, छोटी सी सस भी है, नंद भी है, और भी रिश्तेदार इसके अंदर आ जाते हैं। वैसे वो कहते मैनू कख नहीं पता, लेकिन जो इहदे काम होंगे ने उदों उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने वो सुट्टने होंगे ने टिप्पा हैं, बहुत ज़्यादा टोंट मारने होंगे ने। तो उन्हों की ऐसी जी तू नमक नहीं लाँदी, तो जोड़े होंगे ना वो घोड़े हो जाते हैं करेले। तो मैंने कहा आज मैं अपनी सास की बात मान ही लूँ, सास की गल मनोगे ना फिर ही जिंदगी तर जाती है। तो इसलिए मेरे घर में एक सस मां मर्द वे ਜਿਹੜਾ हर वक्त कहते हैं ने, मैं तो कोई टोकता ही नहीं, मैं कोई रोकता नहीं। ये ना ऐसे है, ये मीठा मीठा बोलते हैं, पता नहीं चलता कि ये टोक रहे हैं या कोई मशवरा दे रहे हैं या रोक रहे हैं, लेकिन अपनी वो ऐसी बात छोड़ देते हैं। मैं हूँ नाल रहिंदी, मैनू तो सारा पता कित्थों बोलन दे ने, कित्थों कहते हैं मैनू। लेकिन इसलिए मैं उन्होंने ना छोटी जी सास रख लिया, वड्डी सास तो है ही है ना लम्बी ज़िंदगी, तो वो तो अलग ही है ना। वो टोका टोकी नहीं करते, ये करते हैं। वो सास जो मेरी सास है ना, मेरी जो अम्मी है, जो इनकी अम्मी और मेरी सास है,
वो टोका टोकी नहीं करते, उनको जो दें वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा जाते हैं। तो वैसे भी वो खुद भी बना लेते हैं। वो घर में आए, मेरे घर में आए, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती पकाने की। वो खुद ही, उनको बड़ा शौक है किचन में काम करने का, तो करने भी देना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ, ਜੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ आवाज़ार, नहीं नहीं, आप ही करने तो जाके बैठ जाओ ऐसे वैसे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई करना चाह रहा है ना, उसको करने दे, एक तो उनके लिए सेहत के लिए ठीक होता है, चलते फिरते रहते हैं, और दूसरा ਤੁਹਾਡਾ काम भी मुक जाता है। कितना कम नाश्ता भी बना लेते, इतना अच्छा पराठे बनाते हैं। तो खैर वो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन ये वाली जो उनका उनका बेटा है ना, उनकी सास, छोटी सी सास है, तो खैर मीठे मीठा बोलते, इतना कड़वा नहीं बोलते। ऐसे मैं बोलूँ कि हम तुसी कहते हो कि बाजी तुसी पीछे पै गए हो, बुराई करन लग पे। बुराई नहीं है, ये मजाक में कर रही हूँ, लेकिन वो छोटे छोटे मशवरा देते हैं, टिप देते हैं, जिनका मैंने उनका नाम ऐसे रखा हुआ है। तो खैर अभी अलग से भी ना मेरा कैमरा ही डिंगा पड़िंगा हो गया, करना की येते हैं। मैंने एकदम नज़र पे, मैं क्या हाय हाय, मेरी पतीली तो अद्धी रुक गई, तो अद्धी नज़र आन दई। तो मैंने ऐसे ही आपके साथ शेयर कर दी। मैं क्या ओरिजिनल चीज़ां भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਡੀਸੈਂਟ। ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਖਾਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਆਸਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਫੇਸ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋ ਉਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਵੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दिमागी तौर पे एक प्रेशर होता ही नहीं है कि हाय हाय ये ना हो जाए वो ना जाए। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा माशरा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड है। आपकी उनकी बातें कुछ होती हैं, ओरिजिनल वो कुछ और होते हैं। मैं प्रैक्टिकल होकर बता रही हूँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको ना बहुत ज़्यादा शौक है बड़ी बड़ी बातें करने का, उसके अंदर रहने का, बड़ा बड़ापन। मुझे ऐसा लगता है उन लोगों में ना सांसें कमतरी ख़त्म ही नहीं होती। उनके अंदर जितना मर्जी उनको अल्लाह ताला दे देते हैं ना, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते। एक तो वो दूसरों को देख के खुश नहीं होते कि बस जो मैं जहाँ पे पहुँच गया हूँ वहाँ पे कोई जाए ना। और एक उनमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का वो जो लफ्ज़ है ना, वो नहीं है। वो हमेशा ऊपर ही देखेंगे और नीचे नहीं देखते कि जितना अल्लाह ताला ने दिया उसका मैं शुक्र अदा करूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहा करें ना। अपनी खुशियाँ कम ही शेयर किया करें, नज़र बड़ा हक है और नज़र लग भी जाती है। तो खैर मैं कित्थों शुरू होनी है तो कित्थों आ जानी है, बाज़ का गल्लां चों गल निकल जाती, तो मैं तुहाडे टॉपिक शेयर कर देनी है। अच्छा जी, वहाँ पे ना, वहाँ पीछे जो वीडियो देखी है ना, पीछे जाके तुसीं वेख रहे होते मैं करेले फ्राई करके साइड पे रख ली है। तो कोफ्तों को मैंने एयर फ्राई में रखा था, मसाला भुना, कोफ्ते अंदर डाले, ठा बस इन्हूं घुमाना फिराना वे, क्योंकि वैसे ही उद्धे बचदे ते कोफ्ते भी पक्के, मसाला मेरा रेडी हो गया सी। ते बस इहदे विच पानी पा के इहनूं मैं साइड ते करांगी। इत्थे बाजी वगैरह जो है ना वो आ गए हैं। तो मैं बस छोटा सा क्लिप बनाते बनाते क्या कहते हैं बिज़ी हो गई हूँ, तो कोई आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो बस इत्थे पानी पूनी पा के ते रखिया वे, तो उस तो बाद मैं धनिया शनिया पावांगी ते गरम मसाला पावांगी। ते इत्थों ही हुण डायरैक्ट मैं नाल बिरयानी बनाई ते नाल शेयर ही नहीं कीती। मैं जेह्ड़ा चिकन है ना बिरयानी दा ही सी। ते बस बच्चों ने भांडे वेखो रखे हैं, डाइनिंग टेबल मैंने घर लगाए, बातों में लग जाते, जिथे जिथे चीज़ां रखियां न उत्थे उत्थे खलारा ही पा छड़िया, कोई टेबल नूं सजाया बजाया ही नहीं है। तो खैर कोई नहीं, मैंने कहा चलो मैं अगे गल करां, जो है तुसीं ओही आया करो। ते बच्चे खाना शुरू हो गए ने, ते इत्थे मैनूं दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।